हे दोस्तों, पूनम पांडे की डेथ हो गई सर्विकल कैंसर से। ये न्यूज़ जब मुझे पता चली तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट जब मैंने गूगल का यूज़ करके ये न्यूज़ को वेरीफाई करा, मुझे सच में लगने लग गया कि हाँ, ये सच है। आपको भी यही लगा होगा। और मेरी और आपकी बात छोड़ो, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी यही सच लगा। अब ये कितनी अजीब बात है ना कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ हम एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, फ़ौरन एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी एक डेथ की फेक न्यूज़ इतना इजीली फैल जाती है जिसपे हम सब लोग आंख बंद करके बिलीव भी करने लगते हैं। नो, ये बात परेशान करने वाली है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ हुआ है। ऐसा ये चीज़ रेगुलरली होती है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से एक बुक में बताया गया है जिसका नाम है ट्रस्ट मी। इस बुक में ऐसी बहुत सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बताई गई है, बिकॉज इन्होंने मीडिया के अंदर घुस के काफ़ी अच्छे से एज अ मैनिपुलेटर काम किया है। और मुझे लगता है आपको भी ये बुक की बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक बार ना को एक कंट्रोवर्शियल मूवी का प्रमोशन करने मिला था जो उनके एक दोस्त टकर मैक्स ने बनाई थी। अब प्रमोशन के लिए वो चाहते तो नॉर्मल तरीके से उसे कर सकते थे, यहाँ वहाँ जाना, मूवी के बारे में इवेंट्स करना और अच्छी बातें करना, बट उन्हें पता था कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा बजट था। इसलिए उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने मूवी की अच्छाई करने के बजाय एक बहुत ही ऑफेंसिव मूवी का पोस्टर बनाया और चुपके से उसे रात में शहर के अलग अलग जगह जाके लगा दिया ना। क्योंकि ये मूवी के पोस्टर काफी ऑफेंसिव थे, जो लोगों को भड़काने के लिए लगाए गए थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि दूसरे दिन उन्होंने देखा कई सारी मूवी पोस्टर्स पर काइंड ऑफ अटैक करे गए थे, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नाउ रैन ने क्या किया कि इस खराब पोस्टर्स के फोटो उन्होंने लिए और उन्होंने छोटे मोटे न्यूज एजेंसीज को वो फोटोज भेज दिए, ये बोल के किया ना अभी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी आ रही है जिसके ऊपर काफी लोग बहुत गुस्सा है, भड़के हुए हैं, और मुझे लगता है आपको ये स्टोरी कवर करनी चाहिए ना। क्योंकि ये बहुत मसाले वाली कंट्रोवर्शियल न्यूज़ थी, इसलिए जो छोटे मोटे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो तो ऐसे न्यूज़ के भूखे ही होते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने इस स्टोरी को कवर कर भी दिया। जैसे ही 2-3 छोटे ब्लॉगर्स ने, न्यूज़ चैनल्स वालों ने इसे कवर किया, रैन ने क्या किया कि इस न्यूज़ को फिर वो और थोड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और लोगों को भेजने लग गए लिंक के साथ, जिसके बाद उन्होंने भी उसको कवर किया। इसके बाद ऐसी चेन रिएक्शन हुआ और ये बात CNN, BBC तक पहुंच गई और उन सभी लोगों ने इस स्टोरी को कवर किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, बदनामी की वजह से ही सही, बट उस मूवी का बहुत ज्यादा नाम हो गया। मूवी को करोड़ों रुपए की फ्री मार्केटिंग मिल गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी नहीं थी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सब प्लान्ड था। मैंने आपको बताया था ना, रैन ने मूवी पोस्टर खुद से लगाए थे, बट मैंने आपको एक सच नहीं बताया था। सच ये भी था ना, रैन ने खुद से ही उन मूवी पोस्टर्स को डिस्ट्रॉय भी किया था, जिसकी उन्होंने फोटो लेके न्यूज एजेंसीज को भेज दी। बेसिकली ये पूरी न्यूज फैब्रिकेटेड फॉल्स थी, बट उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो सारे काम किए जिससे ये न्यूज़, ये छोटी न्यूज़ छोटे से लेके बड़ी न्यूज़ एजेंसीज तक पहुंच सके। और ये जो चीज़ उन्होंने की है उसे ही वो बोलते हैं ट्रेडिंग अप द चेन का कॉन्सेप्ट, जहां उन्होंने कई बार क्या किया कि ऐसी फॉल्स स्टोरीज क्रिएट करी और सिमिलर पैटर्न में उसे वायरल बनाया। रैन अपने आप को एक मीडिया मैनिपुलेटर बोलते थे, जो इस मेथड का यूज़ करके कई बार मीडिया को और लोगों को मैनिपुलेट करते थे। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक मीडिया मैनिपुलेटर का। एक आदमी ने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था shipyourEnemyGlitter.com, जहां उसने क्या किया कि उसने एक वेबसाइट बनाई, जो वेबसाइट का काम ये था कि अगर आप लोग अपने दुश्मन का नाम, नंबर या फिर उसके एड्रेस वहां पर डालोगे तो ये वेबसाइट दुश्मन को एक एनवेलप में ग्लिटर्स भर के दे देगी। ग्लिटर बॉम्ब भी होते हैं ना, जो खोलते साथ ही फटते हैं ना। ये चीज़ काफ़ी फनी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए खुशी खुशी वो जो मीडिया मैनिपुलेटर था उसने अपने सोशल मीडिया और हर जगह पे इसके बारे में डाल दिया था। वो बता रहा था लोगों की कैसे बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं अपने दुश्मनों को और अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए एज ए प्रैंक। ये जो बिजनेस था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक था, इसलिए कई सारे लोगों ने इसे शेयर कर दिया। जैसे ही कुछ लोगों ने इस स्टोरी को शेयर करना स्टार्ट किया, उस मीडिया मैनिपुलेटर ने क्या किया कि ये बातें वो छोटी न्यूज़ चैनल्स वालों को, अगेन छोटी एजेंसीज को और ब्लॉगर्स को इसने ये स्टोरी भेज दी, ऐसी ऐसी वेबसाइट और हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, आपको इसके बारे में कवर करना चाहिए। और सेम ट्रेडिंग आपका चेन का कॉन्सेप्ट चला और ये बात बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच गई, जिन्होंने इस वेबसाइट के बारे में पूरा कवरेज किया। और आपको पता है इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, एक हफ्ते में उस आदमी की जो वेबसाइट थी ना, उस पर 20,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए थे और उसने एक हफ्ते बाद ही अपनी उस वेबसाइट को $100,000 में बेच दिया। मतलब आज के रुपए के हिसाब से 80 लाख से ज़्यादा रुपए में उसने वो बिजनेस को बेच दिया। और अगेन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब उसने ये वेबसाइट बनाई थी ना, तब उसके पास कुछ भी नहीं था। मतलब वो एक झूठ न्यूज़ फैला रहा था, उसके पास ना ही ऐसा कोई बिजनेस था जिसमें सच में ये चीज़ करी जाती थी, कोई भी उसका बिजनेस यूज़ कर रहा नहीं था।
कोई भी वो एनवेलप्स भेज रहा नहीं था, उसने बस झूठ झूठ ही ऐसा बोलना स्टार्ट किया कि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनी और फिर जेन्युइनली 20,000 लोगों ने ऑर्डर भी दे दिया। ऐसी कई सारी चीज़ें आजकल रेगुलरली होती रहती है जहाँ झूठी और फेक न्यूज़ बहुत ईजिली फैल रही है और फैलती जाती है, लोग जिसे वेरीफाई भी नहीं करते। और ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, रैन बोलते हैं ऐसा हो रहा है बिकॉज पहले के टाइम पे जब न्यूज़पेपर्स मिलते थे तो न्यूज़ दिखाने के लिए जो जगह होती थी वो लिमिटेड होती थी और पेड होती थी, लोग पैसे देके न्यूज़ खरीदते थे। इसीलिए न्यूज़पेपर में कोई गलत न्यूज़ आती थी तो वो उनकी रेपुटेशन खराब कर सकती थी। इसलिए लोग सोच समझ के सही न्यूज़ ही डालते थे, ड्यू डिलिजेंस करके, वेरीफाई करके कई बार। लेकिन आज का टाइम बहुत अलग हो गया है। आज न्यूज़पेपर नहीं, वेबसाइट्स बिकती है, ऑनलाइन ही सब लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, जहाँ स्पेस आप बोल सकते हो अनलिमिटेड है, बहुत सारी जगह है, लोग जितने चाहे उतना न्यूज़ डाल सकते हैं। और न्यूज़ चैनल्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा न्यूज़ वो लोग डालेंगे, जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग तड़कती भड़कती न्यूज़ डालेंगे, उतना उनको व्यूज़ मिलेंगे, उतना उनको पैसा मिलेगा। इसीलिए इन सारी चक्कर की वजह से वो लोग कई बार अनवेरीफाइड कंटेंट डालते रहते हैं। बिकॉज चलो कल को गलती से गलत न्यूज़ उनको पता चल भी जाता है कि गलत न्यूज़ थी, फिर भी वो लोग उसे जाके एडिट कर सकते हैं या फिर एक और न्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे वो लोग गलत थे और एक्चुअल में तो ये झूठ था, जिससे डबल कमाई होगी। मतलब पहले फेक न्यूज़ की कमाई और फिर फेक न्यूज़ को वेरीफाई करने की कमाई। इसीलिए आज के टाइम पे रैन बोलते हैं ना, कई सारे रैकेट्स चल रहे हैं। रैकेट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे एक एजेंडा होता है, जिस एजेंडा के बेसिस पे कुछ लोगों का फायदा होता है बहुत सारे लोग का नुकसान करा के। और आजकल न्यूज़ चैनल्स और मीडिया की हेल्प से कई बार लोग रैकेट्स चला रहे हैं। वो ऐसी न्यूज़ फैलाई जाती है, कई बार जानबूझ के, कई बार गलती से, जिससे कुछ लोगों का बहुत फायदा होता है। रैन बोलते हैं ना कि जो न्यूज़ होती है उसमें यूजुअली 90-95% टाइम नेगेटिव बातें ही दिखाई जाती है, फैलाई जाती है। इसलिए उन्होंने 2006 से न्यूज़ को कंज्यूम करना ही बंद कर दिया था। नो, इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है मेरे पास। एक चैनल है यस थियरी करके, जिसके वीडियोस मैंने पहले कई बार देखता था। आपको पता है वो लोग ने एक बार एक चैलेंज लिया था। वो बेसिकली फेक न्यूज़ क्रिएट करना चाहते थे और बड़ी बड़ी मीडिया पे उस न्यूज़ को पब्लिश कराना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्हें आइडिया आया, जब उन्हें मालूम पड़ा ब्रैड सॉस करके एक बंदा है जो जस्टिन बीबर की तरह दिखता है, तो उन्होंने उससे कनेक्ट किया और उनसे बात करके अपना आइडिया डिस्कस किया कि ऐसे वो उसके साथ मिलके एक फेक न्यूज़ क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो एग्री कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई सारे आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म किया और फाइनली वो 2 आइडियाज़ उन्होंने सिलेक्ट करे जिसकी फेक न्यूज़ वो क्रिएट करना चाहते थे। एक न्यूज़ ये थी जहाँ पे जस्टिन बीबर गाड़ी से जा रहा है और फिर वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत है जिसे रोड क्रॉस करना होता है। तो जस्टिन बीबर क्या करता है, मतलब जो ब्रैड है वो क्या करता है कि गाड़ी से निकल के उस बूढ़ी औरत की हेल्प करता है। ये उन्होंने एक वीडियो बनाया जो कि पॉजिटिव था। और गेस व्हाट, जब उन्होंने ये चीज़ को एग्जीक्यूट भी किया तो उन्हें बहुत अच्छा सही वीडियो भी मिल गया। बिकॉज जब जस्टिन बीबर, मतलब जो नकली जस्टिन बीबर ब्रैड था, वो एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करवा रहा था जो अगेन पेड एक्ट्रेस थी, तब सामने से एक बस जा रही होती है और वो बस में कोई लोग आइडेंटिफाई कर लेते कि ये जस्टिन बीबर है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होता, बट स्टिल वो लोग जेन्युइन रिएक्शन देते हैं जस्टिन बीबर करके। मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ही जेन्युइन वीडियो बन गया था, फेक वीडियो। ये वीडियो उन्होंने बनाया, ये पहला वीडियो था, बट ये वीडियो वायरल नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड इसके अपोजिट उन्होंने एक और वीडियो क्रिएट करा था जिसका आइडिया बड़ा ही सिंपल सा था। इस बार उन्होंने क्या किया था, ब्रैड को बरीटो खाने के लिए कहा गया था। बरीटो एक फ्रैंकी जैसी चीज़ होती है, मतलब रोटी के अंदर आप बोल सकते हो सब्जियां, ये सारी चीज़ें होती है। उन्होंने क्या किया कि जस्टिन बीबर, मतलब जो ब्रैड था, उसे एक बेंच पे बैठाया पार्क में और एक बरीटो दिया और उससे कहा कि तुझे उसे सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा करके खाना है, मतलब वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टली आपको उसको बाइट लेनी है और वो फोटो खींच के वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। अब ये आइडिया बड़ा सिंपल सा था, बट आपको पता है ये सिंपल आइडिया जब उन्होंने पब्लिश किया, स्टार्टिंग में इतने लोगों ने नहीं देखा, बट जब उन्होंने अलग अलग जगह पे रेडिट पर डाला उसे, तो धीरे धीरे करके उनका ये जो फोटो था जस्टिन बीबर का, मतलब जो फेक फोटो था, वो वायरल हो गया। जिसका रिजल्ट देखो कुछ ऐसा हुआ, कई सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज इस न्यूज़ के पीछे भागने लग गई। लोग डिबेट करने लग गए कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, बरीटो को इतना टेढ़ा कैसे खाया जा सकता है। मतलब ये एक अजीब सी चीज़ जो करी गई थी उसके ऊपर पूरा इंटरनेट डिबेट करने लग गया, ये सही है, गलत है, क्या है, खराब है। कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन इस नेगेटिव चीज़ों पे बहुत सारे लोगों ने एंगेजमेंट की, जिसकी वजह से उनकी जो फेक न्यूज़ का उनका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हुआ। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले उस फोटो पे, उसके बारे में बातें हुई। और ये पूरा एग्जाम्पल क्या दिखाता है कि देखो, एक तरफ उस बंदे ने पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करी, वो इतना वायरल नहीं हुआ, बट वहीं दूसरी तरफ गलत तरीके से बरीटो खाया तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आया और वो वायरल हो गया। और इसको कई सारे न्यूज़ एजेंसीज ने भी कवर किया बिना बात को वेरीफाई करे। रैन बोलते हैं ना कि मीडिया को मैनिपुलेट करना आजकल के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बिकॉज फर्स्ट
उनको तड़कती भड़कती न्यूज़ हमेशा चाहिए होती है, और दूसरी बात वो लोग इतना वेरीफाई भी नहीं करते क्योंकि लोग भी उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, लोगों को भी इतना केयर नहीं है, लोगों को भी सिर्फ बातें करना पसंद है। वो अपनी बुक ट्रस्ट मी आई एम लाइंग में ऐसी कई सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। वो इस बुक में बताते हैं कि कैसे वो कई बार मीडिया को मैनिपुलेट करते थे, जिसके लिए वो कई सारे टैक्टिक यूज़ करते थे। बेसिक टैक्टिक तो वो यही बोलते थे कि देखो, ब्लॉगर्स जो होते हैं ना वो यूजुअली इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें फेक न्यूज़ दिखाना बेचना काफ़ी ईजी होता है। एक एग्जाम्पल वो देते हैं और बताते हैं कि जो बिजनेस इनसाइडर है उसके जो हेनरी ब्लॉगेट करके उसके जो हेड थे, वो बोलते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी $60,000 है तो उसको एटलीस्ट 1.8 मिलियन पेज व्यूज अ मंथ लाना ही पड़ेगा, वरना वो उसे निकाल देंगे। अब आप ही सोचो 1.8 मिलियन पेज व्यूज बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए ब्लॉगर्स होते हैं और कई बार न्यूज़ वाले होते हैं, वो लोग ऐसे कई बार फेक न्यूज़ के पीछे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि न्यूज़ फेक क्यों ना हो वो व्यूज़ और आईबॉल्स लाने में काफ़ी हेल्प करती है। ऐसी एक और टेक्टिक के बारे में वो बोलते हैं कि वो मीडिया को कई बार ऐसी चीज़ें देते थे जो सही हो या गलत हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो उन्हें सुनने में अच्छी लगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्हें एक बार एक लॉ सूट के बारे में उनको एक इन्फॉर्मेशन थी, वो पब्लिक के सामने लानी थी, बट अगर वो चीज़ को ऐसे ही लोगों को देते तो लोग इतने इंटरेस्ट नहीं लेते। इंस्टेड उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक फेक इंटरनल मेमो क्रिएट किया, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसका प्रिंट निकाला, फिर उसको स्कैन किया और फिर उन्होंने ब्लॉगर्स को भेज दिया, ये बोल के कि ये ना लीक्ड मेमो है जो उनको बॉस से मिला है। अब ये लीक्ड इन्फॉर्मेशन जैसी ब्लॉगर्स सुनते थे या न्यूज़ वाले सुनते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते थे, क्योंकि लोगों को लीक्ड चीज़ें सुनना बहुत पसंद आती है। ऐसी आपने भी देखा होगा ना, कई सारे मूवी प्रमोशन के लिए कई बार लोग ऐसा टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि ये लीक्ड ट्रेलर आया है या फिर लीक्ड फोटो आई है। कई बार ये लीक जो होता है ना वो जानबूझ के ही किया जाता है, बिकॉज लोगों को लीक और ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ऐसी एक और टैक्टिक वो बोलते हैं मीडिया को मैनिपुलेट करने के लिए जो वो यूज़ करते थे, वो है गिव देम व्हाट स्प्रेड्स नॉट व्हाट्स गुड। मतलब बेसिकली ऐसा कंटेंट लोगों को देना जो शेयरेबल हो, और शेयरेबल कंटेंट यूजुअली क्या होता है जिसमें कई बार इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो लोगों को ट्रिगर करता है, गुस्सा दिलाता है या फिर इमोशनल करता है। एक और टैक्टिक जो लोग यूज़ करते थे वो है टू गिव देम इंटरेस्टिंग हेडलाइंस। यूजुअली ऐसी न्यूज़ लोगों को दी जाती है या बनाई जाती थी, रैन मैगजीन बनाते थे, जिसका बहुत अच्छा हेडलाइन बन सकती थी, बिकॉज उन्हें पता था एक बार हेडलाइन अच्छी बन गई तो लोग कई बार न्यूज़ भी देखने लग जाएंगे। एक और टैक्टिक ये थी कि ऐसी न्यूज़ दी जाए या बनाई जाए जिस पे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, जिस पे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करें, जिससे बहुत ज़्यादा लोग शेयर करें। और ये सारी चीज़ों के चक्कर की वजह से ही आप बोल सकते हो इतनी सारी फेक न्यूज़ आज भी फैल रही है और फैलती जाएगी भी। अब अगेन पूनम पांडे की बात पे आए तो ये जो न्यूज़ थी वो गलत थी। इन्होंने कॉज तो बताया कि वो सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए था, बट सही था गलत था ये मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ। बट ऑन द अदर हैंड हम सबको ये चीज़ तो ज़रूर समझनी चाहिए कि मीडिया पे हम लोग जितनी भी चीज़ें देखते हैं हमें उन बातों पे विश्वास ना के बराबर करना चाहिए। मैंने एक और चीज़ मेरे मेंटर से भी सीखी थी कि यार न्यूज़ देखना बंद ही कर दो। जैसे रैन मैगजीन ने भी कहा कि न्यूज़ देखना बंद कर दो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो उसमें नेगेटिविटी ही दिखाई जाती है, जिससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, बस कुछ दूसरे लोगों का फायदा होगा। और एक और चीज़ जो मैंने सीखी थी कि यार अगर कोई न्यूज़ है जो जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको कहीं ना कहीं और से मालूम पड़ ही जाएगी, मतलब किसी ना किसी दोस्त से या आपके फैमिली मेंबर से पता चल जाएगी, अगर वो जेन्युइनली काम की इन्फॉर्मेशन होगी तो। इसलिए ऑल टुगेदर मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि न्यूज़ जितना हो सकता है उतना कंज्यूम करना बंद ही कर दो, वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं करेगी। और दूसरी बात, जब भी आप न्यूज़ पे कोई चीज़ देखते हो मेक श्योर करो कि आप उसे वेरीफाई करो, तभी उसको वापस से आगे बढ़ाओ। बट अगर आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो तो ऐसी चीज़ों को शेयर ही मत करो, ऐसी चीज़ों को इतना भाव ही मत दो, स्पेशली नेगेटिव चीज़ों को इतना भाव ही मत दो, बिकॉज हम लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ इतना रिएक्ट करते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें इतनी फैलती है। तो ये चीज़ करना बंद कर दो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को और लोगों तक भेजो, बिकॉज रैन मैगजीन खुद एक इनसाइडर होकर ये सारी बातें हमें बता रहे हैं, वो खुद हमें मना कर रहे हैं कि मीडिया को हमें इतना कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो जो भी लोग आपको भी बहुत सारे शेयर करते रहते हैं वीडियोस न्यूज़, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी मीडिया की रियलिटी मालूम पड़े। वो बोलते हैं ना कि अगर हमें मालूम पड़ जाए कि खाना किचन में किस तरीके से बनाया जाता है तो हमें खाने का मन ही नहीं करेगा, वैसी ये वीडियो भी कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे न्यूज़ बनती है। और एक बार हमें पता चल गया कि न्यूज़ बनती कैसे, तो हमें भी न्यूज़ इतना देखने का मन नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो डिटेल में इसके बारे में समझना तो ट्रस्ट मी आई एम लाइंग ये वाली बुक जरूर पढ़ लेना, इसमें काफ़ी सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।